अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि अगर हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मींस कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर हम जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे 3 ऐसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो कि एक्चुअली आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऑल्दो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने होते हैं, उन सारे डॉक्यूमेंट्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। लेकिन ये वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं कि अगर आप इनको एक अच्छे वे में राइट करते हैं या अगर आप इनमें से वो डॉक्यूमेंट जो कि ऑप्शनल है उनको सबमिट कर देते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए एक काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगे। इन अदर वर्ड आपकी स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को एक प्रॉपर वे में सबमिट करते हैं। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो आपका स्टडी प्लान है। बहुत सारे स्टूडेंट स्टडी प्लान तो राइट करते हैं जीके स्कॉलरशिप के लिए, लेकिन उस स्टडी प्लान में राइट क्या करना है शायद इस चीज़ को वो माइंड में नहीं रखते और एक अच्छा स्टडी प्लान नहीं लिख पाते। तो सबसे पहली बात कि आपने जो अपना स्टडी प्लान लिखना है उसको आपने टू लेंथी नहीं कर देना। बहुत सारे स्टूडेंट अपना स्टडी प्लान बहुत लेंथी कर देते हैं जिसकी वजह से वो स्टडी प्लान एक इफ़ेक्टिव और एक अच्छा स्टडी प्लान नहीं लग रहा होता। अपने स्टडी प्लान को अच्छा करने के लिए कोशिश करनी है कि आपका स्टडी प्लान जो है उसको आपने सम अप करना है विद इन 3 पेजेस। इससे ज़्यादा अपने जो स्टडी प्लान है उसको एक्सीड ना करें, क्योंकि जितना लेंथी आप स्टडी प्लान लिखेंगे उतना आप अपने ऑब्जेक्टिव और गोल और डायरेक्शन से थोड़ा दूर हो जाएँगे और आप एक अच्छे वे में उस बात को कन्वे नहीं कर पाएँगे जो आप अपने स्टडी प्लान के अंदर कन्वे करना चाहते हैं। और इसी तरह स्टूडेंट को चाहिए कि अपना जो स्टडी प्लान है उसे इंग्लिश या कोरियन लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता है और उस स्टडी प्लान को वो सबमिट करवा सकते हैं। अपने स्टडी प्लान के अंदर अपने जो गोल्स हैं, जो आपके स्टडी के गोल्स हैं, उनको ज़रूर मेंशन करें। समटाइम्स स्टूडेंट स्टडी प्लान तो राइट कर लेते हैं लेकिन उस स्टडी प्लान के अंदर अपने जो स्टडी गोल हैं उनको मेंशन करना भूल जाते हैं। तो जो आपके स्टडी गोल ही आपके स्टडी प्लान में नहीं होंगे तो आपका स्टडी प्लान एक अच्छा स्टडी प्लान नहीं होगा। तो स्टडी प्लान को अच्छा करने के लिए अपने जो स्टडी गोल्स हैं उनको मेंशन करें और कोशिश करें उन स्टडी गोल्स को थोड़ा डिटेल में मेंशन करें। मीन्स कि उनको थोड़ा-सा इलैबोरेट करें ताकि आपके जो स्टडी गोल्स हैं वो क्लियर हो सके उस पर्सन के लिए जो आपके स्टडी प्लान को रीड करने जा रहा है। देन आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपने स्टडी प्लान में मेंशन करनी है वो ये कि आप किस तरह से अपनी जो लैंग्वेज एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करेंगे ड्यूरिंग योर डिग्री प्रोग्राम। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो कि स्टूडेंट अपने स्टडी प्लान में मेंशन करना शायद भूल जाते हैं या ये वो चीज़ है कि जिसका आपके स्टडी प्लान के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, वो है आपका फ्यूचर प्लान। आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री प्रोग्राम अंडर दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर मेंशन करना है। आपका फ्यूचर प्लान आपके स्टडी प्लान के अंदर ज़रूर मेंशन होना चाहिए और आपने उसको डिस्क्राइब करना है। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है जब आप स्टडी प्लान को राइट कर रहे हो ताकि आप एक अच्छा और एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान राइट कर सकें। ये तो पहला डॉक्यूमेंट था कि जो कि हमारी स्कॉलरशिप के लिए एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो सकता है और हमारी जो सिलेक्शन है उसे अच्छा कर सकता है फॉर जीके स्कॉलरशिप। अब बात करते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, वो है आपकी पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट का जो डॉक्यूमेंट होता है वो भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जितनी अच्छी और एक इफेक्टिव पर्सनल स्टेटमेंट आप मेंशन करेंगे वो चीज़ उतनी आपके लिए हेल्पफुल होगी। पर्सनल स्टेटमेंट एक्चुअली आपकी मोटिवेशन को शो कर रही होती है कि आप उस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसी क्या बात है कि आपने उसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम को प्रेफ़रेंस दी एज़ कम्पेयर टू द अदर स्कॉलरशिप प्रोग्राम दैट आर बीइंग अवेलेबल फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो इस चीज़ को आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन करना है। इसी के साथ-साथ अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को कोशिश करना है कि बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं कर देना, बल्कि कोशिश करना है कि अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसको आप सम अप करें विद इन 2 पेजेज़। इससे ज़्यादा अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को एक्सीड ना करें। आपकी पर्सनल स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हैं आइदर इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन कोरियन लैंग्वेज। यू कैन आल्सो मेंशन योर वर्क एक्सपीरियंस इफ यू हैव इन योर पर्सनल स्टेटमेंट और अपना जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इसके बारे में आपने ज़रूर डिस्कस करना है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर। स्टूडेंट अपने एजुकेशन बैकग्राउंड को डिस्कस किए बगैर ही पर्सनल स्टेटमेंट को सम अप कर देते हैं। स्टूडेंट के माइंड में शायद ये चीज़ होती है कि मैं अपनी जो एजुकेशन के बारे में जो डिटेल है उसको मैं तो एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड कर चुका हूँ या उसे फिल अप कर चुका हूँ। तो शायद मुझे उस चीज़ को अब यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहिए।
लेकिन आपने अपनी जो एजुकेशन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है उसको भी यहाँ पर थोड़ा-सा डिस्कस ज़रूर करना है। ये चीज़ आपकी पर्सनल स्टेटमेंट को थोड़ा अच्छा कर देती है। और अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट किया था तो आप उन एक्टिविटीज़ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो एक अच्छी पर्सनल स्टेटमेंट कंसीडर की जाएगी। तो ये वो 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप जीके स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन मैंने स्टार्ट में बात की थी कि 3 ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जिसमें से 2 मैंने कहा था कि वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने राइट करना होता है। दैट इंक्लूड योर स्टडी प्लान एंड द पर्सनल स्टेटमेंट जिसके बारे में हमने भी डिस्कस किया। लेकिन जो तीसरा डॉक्यूमेंट है वो एक्चुअली हमारे पास ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि अगर स्टूडेंट इन डॉक्यूमेंट को सबमिट करता है तो ये उसके लिए एक प्लस पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास कुछ भी ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये डॉक्यूमेंट भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं और आपकी जो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन के चांसेस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इस ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके पास टॉपिक लेवल का कुछ वैलिड स्कोर हो सकता है और आईएलटीएस का कुछ स्कोर आपके पास हो सकता है। इसी तरह कुछ आपके पास कुछ पब्लिकेशंस आपने की हैं, कुछ आपके पास अवार्ड्स हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो कि कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को अच्छा कर सकते हैं, तो आपको डेफिनिटली इन डॉक्यूमेंट्स को भी सबमिट करना चाहिए। तो ये थे वो 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपकी जीके स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन को अच्छा कर सकते हैं अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छे वे में राइट करेंगे और अगर वो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, उनको आप सबमिट करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। एंड एट द लास्ट एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आपको लगता है कुछ ऐसा पॉइंट है जिसे आपको मेंशन करना चाहिए अपने स्टडी प्लान के अंदर या अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर, तो आप डेफिनेटली उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज।